अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे और अच्छा आपका दिन जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि जो लेवल्स बताए थे मार्केट के एग्जैक्टली मार्केट उसको पिन किया। स्पेशली गोल्ड के मॉर्निंग में बताया गया था कि आपको सेल ट्राई कर सकते हैं, आप अगेंस्ट ट्रेंड होगी, लेकिन आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाना पड़ेगा इसको। और वही सीन हुआ कि 3526 तक का टीपी था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से मॉर्निंग में पिन हो चुका हुआ था। और आपके सामने रिजल्ट्स हैं 300 350 पिप्स का टीपी, बल्कि इससे प्लस किया है मार्केट। और जो जोन बताया गया था आपको 3515 और 3526, उसके नीचे से मार्केट ने एक ड्यूटी खाई है और वहाँ से दोबारा मार्केट ने अपर साइड पे क्लोजिंग दी। इसके अलावा काफ़ी ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चलती रही हैं। 100 पिप्स की ट्रेड्स ग्रुप में बुक करते रहे हम लोग। डाटा ट्रेड भी थी, लेकिन डाटा से पहले हमारी बाय की कॉल थी ग्रुप के अंदर, वो चली हुई हमारी ज़बरदस्त 38 34 इन जोन से हम लोगों ने बाय की अटैम्प्ट की हुई थी। जो टीपी हमारे थे 55 57 तक के टीपीज़ थे और 54 तक 55 तक के टीपीज़ थे, जो मार्केट ने हमारे एग्जैक्टली हिट किए मल्टीपल टाइम्स। एक जोन से अच्छी मरतबा काफ़ी मरतबा ट्रेड्स हमें मिली हैं और ग्रुप में तमाम चीज़ें परफेक्ट हिट हुई हैं। आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री है, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। नीचे लिंक्स मौजूद हैं चैनल्स के, उस पर। और तो इसके अलावा ग्रुप क्या कहते हैं, ब्रोकर्स के जो है वो लिंक्स मौजूद है, उसके ऊपर अकाउंट बना के आप पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। अच्छा जी, इस फेज़ में हैं कोई लोग जो कि लॉसेस के अंदर हैं और चाह रहे हैं कि अभी प्रॉफिट गेन करें अपने अकाउंट्स के ऊपर, तो लाजमी आप ऐसी कम्युनिटी का लाजमी पार्ट बने भाई, जो कि आपको मतलब कि गाइडलाइन दे सके, जो कि आपको प्रॉपर आपके ट्रेड को प्लान करना बता सके। क्योंकि इस मार्केट में ना बेसिकली प्लान्स के बगैर ट्रेड नहीं ले सकते। आपको ट्रेड को प्रॉपर प्लान करना पड़ता है, आपको ट्रेड को प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ के साथ प्लान के साथ देखना पड़ता है, मार्केट को हर व्यू से देखना पड़ता है। लाजमी नहीं है। हमने अभी लेट नाइट सेल भी ट्राई किया था, 54 से 55 से सेल ट्राई किया था और बिल्कुल 60 तक का हमारा एसल था, 40 पिप्स का एसल था और मार्केट हमें 42 तक का टीपी दिया। तो लेट नाइट भी इतने टीपीज मिल जाए तो बड़ी बात होती है, अगेंस्ट ट्रेंड आपको इतनी अच्छी ट्रेड्स मिल जाए, बड़ी बात होती है। तो यही सीन है कि जब मार्केट आपको ट्रेड्स देती है तो आपको ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। लकीर के फ़कीर ना बने, अपने अकाउंट्स को उन लोगों के हाथों ना चलवाएं जो कि आपके लॉस कर देते हैं, या अकाउंट मैनेजर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, उड़ा देंगे। उनका पैसा नहीं होता, वही पैसा आपका। अपने पैसे की कदर करें, अपने पैसे से खुद काम करें और मार्केट में प्रॉफिट ग्रो करें। ठीक है। अच्छा जी, आते हैं मार्केट्स की तरफ। आज डाटा था एटीपी का नेगेटिव था, एज एक्सपेक्टेड कल बताया गया था आपको कि एटीपी आने के चांस नेगेटिव हैं और वही हुआ कि मार्केट ने इसके नेगेटिव आए हैं, डाटा नेगेटिव आया। काफ़ी हद तक डाटा जो है था वो नेगेटिव ही था और ये एक इंडिकेशन होता है कि आपका एनएफपी नंबर्स भी नेगेटिव आने के चांसेस आए हैं। देखिए 54 के तक की चेंजिंग आई है, बिल्कुल इतना लो दिखाया जा रहा है यूएस इकोनॉमी को, तो आपके सामने हर सूरत हाल है। कल फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक है। जिन लोगों के भाई छोटे अकाउंट्स हैं और जो लोग आज अपना प्रॉफिट ग्रो कर चुके हैं, ग्रुप के मेंबर्स भी स्पेशली, तो वो कल ट्रेड ना करें, उनकी अपनी मर्जी। सेकंड थिंग ये है कि कल डाटा है हाईली इम्पैक्ट डाटा होगा और कल लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, तो आपको स्पेशली स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और मार्केट में जो प्रॉफिट ग्रो किया हुआ उसके कुछ परसेंटेज में से आप लॉस दे के मार्केट से आउट हो जाएं और बाकी अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखें। कल एक 5:30 बजे डाटा होगा, एनएफपी नंबर्स का होगा, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का होगा। इस तमाम डाटा में जो सूरत हाल नज़र आ रही है फोरकास्ट के मुताबिक तो इन लाइन दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए जो कि नॉन फ्रॉम पेरोल्स है, आपकी क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट चेंज है, वो 75 के तक बताया जा रहा है और एक्सपेक्टेशंस है हो रही हैं कि ये मे बी इससे भी वीक आ जाए। इसके अलावा आपके सामने है कि 17 को मतलब कि 17 सितंबर को आपका रेट कट होना है, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। इट्स मीन्स के क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस इकोनॉमी एक अच्छी हालात में नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं चल पा रही। दैट वाई गोल्ड बुलिश है और गोल्ड डिप से बाय करना बेहतरीन सिचुएशन है। अभी 99% की प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि रेट कट होंगे, 0.25% भी होते हैं तो रेट कट होंगे। गोल्ड की बात 3700 से 3800 की जोन्स के अंदर पहले ऑलरेडी बता दी गई है, पिछली तमाम वीडियोस में हम जाके देख सकते हैं। सिंपल चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रेट कट होना है तो आपको गोल्ड बुलिश नज़र आएगा। एनएफपी नंबर्स अगर गोल्ड को नीचे ले भी आते हैं ना तो इतनी बड़ी मूव नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा मूव तब बड़ी आती है जब फंडामेंटल्स और आपके टेक्निकल्स वन साइड पे हों। और अभी फ़िलहाल अगर आपका टेक्निकल बुलिश है और फंडामेंटल थोड़ा बहुत बेरिश आता है
तो जो हाईली फंडामेंटल्स है वो तो बुलिश ही है गोल्ड के लिए, तो बड़ी ट्रेड आपकी नहीं निकल पाएगी एनएफपी पे। रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट से फिर आप बाय को देखेंगे, ठीक है, जोन्स मार्क करके रखेंगे, उसके मुताबिक ट्रेड लेंगे। अब चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। पहले BTC कवर करते हैं। BTC 1,10,850, इसके ऊपर जब तक H4 क्लोज नहीं होती प्रॉपर यार हम लोग सेल करेंगे। एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बना रहा थोड़ा बहुत, तो H1 पे आई थिंक सो कि प्रॉपर बनेगी। H1 पे, हाँ H1 पे एक अच्छी बन, बल्कि प्ले भी हुई है यार, हाँ प्ले भी हो चुकी है, H1 की तो प्ले हो चुकी है। बाकी क्या है, रेजिस्टेंस है भाई 1,10,850, इसके ऊपर का ही एसएल डाल के आप सेल ट्राई करें, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता H4 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन नहीं करती, कीप सेलिंग, ठीक है। नीचे 1,06,850 तक का जोन मार्केट आपको दिखा सकती है कल। एनएफपी नंबर्स हैं, इस वजह से कल अगर एनएफपी नंबर्स नीचे मिलता है तो फिर उसके मुताबिक ट्रेड ली जाएगी। ग्रुप के अंदर ट्रेड बताई जाती है, डाटा ट्रेड भी होती है हमारी, लेकिन यह है कि डाटा ट्रेड हमेशा रिस्की होती है भाई। छोटे अकाउंट्स को कभी रिकमेंड नहीं करते हम लोग कि आप लोग करें। US 100 की ट्रेड बुलिश बताया हुआ है आपको कि भाई एनएफपी नंबर्स के रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से और स्टॉक्स जो होंगे वो बुलिश होंगे, और आपको सिंपल बताया हुआ है 23,700। और आपके सामने मैंने टीपीज बताया था आपको पिछली वीडियो में 23,600 ऑलमोस्ट टीपी हमारा हिट हुआ है। और अभी ऊपर के इसके जोन्स मैंने बता चुका हूँ, H4 के ऊपर जो मैंने मार्क करवाए हैं आपको, ये एक जोन ये था, और एक 800 का जोन मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो ये जोन्स हैं। अब नेक्स्ट टीपी जिसके होंगे ऑल टाइम हाई के ऊपर 23,900, देन ऊपर के जोन जिसके आने वाले हैं, तो डिप से बाय करें 23,400, इस 500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से बाय को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अग्रेसिव एंट्री यहाँ से होगी, और टीपी आपका ऑलमोस्ट 1 यही होगा, इस जोन तक होगा 23,900, देन ऊपर के टीपी न्यू हाई की तरफ आपको नज़र आएंगे। एनएफपी नंबर्स के ऊपर ये स्टॉक्स पर भी आप यहाँ से रिस्क ले सकते हो भाई, क्योंकि रेट कट होने की वजह से स्टॉक्स मार्केट को बुलिश मोमेंटम मिलेगा, पंप मिलेगा, ठीक है। US 100 हो गया। ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल बेस मोमेंटम में आया भाई, ऑयल की इन्वेंट्रीज अच्छी नहीं आई ऑयल के लिए, ऑयल की डिमांड जो है उसमें कमी आई है, और सप्लाई में इजाफा हुआ है। तो सप्लाई में इजाफा ऑटोमेटिक उसकी वही सीन है कि मार्केट डाउन साइड पे आ गया। अच्छा, जो इसके ये बैरियल थे ना, ये इसने ब्रेक कर दिया, और नीचे जो बैरियल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बैरियल था वो 62.52 का जोन था, मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया भाई, वहाँ से रिस्पेक्ट देके उठी है। तो ये जोन रहने वाला है बाय के लिए, जब तक इसके ऊपर है सस्टेन कर रही है H4, नीचे का स्टॉप लॉस लेके बाय करें। 64 तक का टीपी आप होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। गोल्ड भी आते हैं, गोल्ड देखें आपके सामने जोन्स है, और अभी भी यही जोन इंटैक्ट रहेगा मेरे ख्याल में। तो मार्केट इसके नीचे H1 के अगर देखें तो H1 की 2 कैंडल की सस्टेन होना ज़रूरी है इस जोन के नीचे, 15 से नीचे। 15 से नीचे जब तक H1 प्रॉपर क्लोज नहीं होती, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये बाय जोन ही रहेगा हमारे पास, रिट्रेसमेंट बाय यहाँ से ले सकते हैं आप। सेल के लिए इंटैक्ट जोन है हमारे पास ये वाला, सुबह से मार्केट इस एरिया से रिस्पेक्ट दे रही है, ये बन रहा है हमारे पास भाई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस बन रही है 54। तो 54 का जोन ब्रेक नहीं हो पाया भाई, 54 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप लोग सेल को ट्राई कर सकते हैं। एक छोटे रिस्क के साथ ट्राई करिएगा, रिस्की हो सकती है। नीचे आपका टीपी 25-19 तक हो सकता है, लेकिन ना इसने जो रेंज पकड़ी है ना 42 और 38, तो ये इसने एक रेंज पकड़ी हुई है 38, इसका चांस मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो इसने एक रेंज पकड़ी है ना ये वाली, इसको ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। 40 कर लें आप ऑलमोस्ट, हाँ 1 मिनट यार, 40 से ये इसकी रेंज बनी हुई है, 38 से 42 कर लें, ठीक है। इसके नीचे जो है ना आपकी 353842, इसके नीचे H1 प्रॉपर क्लोज हो जाती है, तो फिर आपको नीचे आपको ये मार्केट मिल सकती है इधर से, वरना इधर से आप एक फॉर्मेशन पे बाय भी देख सकते हैं। M5 के ऊपर जाके M15 के ऊपर फॉर्मेशन देखिएगा, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है। टाटा से पहले में भी कल वॉल्यूम ना आए तो अर्ली मॉर्निंग ये भी जो मार्केट खुलती है ओपन होती है, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड को प्रॉपर प्लान किया करें, सीखें जितना सीख सकते हैं, कहीं से भी सीखें, लेकिन इस फील्ड में सीखे बगैर आप काम नहीं कर सकते। प्रॉपर सीख के काम करें। छोटे अकाउंट्स के लिए स्पेशल है कि भाई छोटे अकाउंट्स के साथ गैम्बलिंग ना करें। छोटे अकाउंट के साथ आप $1 लाख नहीं बना सकते, ठीक है। इस फेज़ में हैं भाई आप ये सोच रहे हैं तो भैया आप ट्रेडर नहीं हैं, आप गैम्बलिंग ही करेंगे मार्केट के साथ, अपने अकाउंट्स के साथ, वो ही होंगे अपने अकाउंट्स। तो सीखें जितना सीख सकते हैं, ताकि आप इस फील्ड के अंदर लॉन्गर टर्म सर्वाइव कर सकें। लर्न देन अर्न विद मी। मिलते हैं कल की अपनी वीकली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।